दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी भूख सिर्फ ननन जी को ही नहीं मुझे भी लगती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, दो थाली परोस कर दे दो, रीमा के कमरे में रख आऊं। मेहमान आ जाएंगे तो फिर फुर्सत नहीं मिलेगी सांस लेने की भी। जी माँ कहते हुए पूनम ने 2 थाली परोस दिया। आज ससुर जी के 75वें जन्मदिन की खुशी में कुछ रिश्तेदारों को भोज के लिए बुलाया गया था। साथ में आज घर की बहू पूनम की पहली रसोई भी थी। पूनम ने घर काम में मदद करने वाली राधा और महाराज जी के साथ मिलकर कितना कुछ बनाया था। सने दाल की भरी पड़ी, प्याज की कचौड़ी, मीठे खजूर की चटनी, मटर पनीर, छोले पुलाव, करेले, बैगन, भिंडी का भरता, बूंदी का रायता, मखाने की खीर, कितनी सारी चटनियाँ। आज माँ से जितना कुछ सीखा था सारे सवाल सखा देना चाहती ससुराल वालों, लेकिन मुश्किल ये था इतना कुछ बनाते बनवाते उसे जोरों की भूख लग गई थी। अभी मेहमानों को आने में समय था। सासू माँ का बेटी के लिए थाली परोस कर ले जाते देख उसके आंखों में आंसू से छलक आए। बेटो आजा कमरे में, तुझे 2 कोर खिला दूं। हाँ, भाई को भी ले आ, बाहर से आ, उसे खिला दूं तो आराम से मेहमानों की सेवा करो, नहीं तो बेटिया देर हो जाएगी और तुम दोनों ऐसे ही भटकते रहोगे भूखे ही। जब कभी भी माँ कुछ अच्छा बनाती तो छोटी सी पीतल की कटोरी में उसे दे देती, ले जरा चख के बता तो नमक मिर्च अच्छे से स्वाद दे रहे हैं कि नहीं। माँ भूख से सूखा चेहरा कैसे झट से भाप लेती थी, ना दूर से ही देख कितनी भी भीड़ में उसे बुला लेती। शादी ब्याह से भरे घर में भी कुछ नहीं तो 1 गिलास दूध पिला देती। भूख का एहसास उसे बाद में होता। माँ पता नहीं कैसे जान लेती जब उनके पास जाओ बिना कुछ कहे खाने की तस्तरी उनके सामने रख देती। आजा, भूख लगी है ना तुझे, मैं जानती थी आ तेरे पसंद का बनाया है आज। माँ आपको कैसे पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है? तब माँ अपना पेट पकड़ बोलती, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगता है। कहते हुए अपना पेट पकड़ खिलखिला उठती। साथ में हम दोनों भाई बहन भी। क्या मजाल की सुबह उठने के बाद भी सरबंगल के टेबल, दूध का गिलास और सूखे मेवे की कटोरी सामने न पड़ी हो। यादों के गलियारों में विसरने लगी पूनम। बस आज माँ और माँ के हाथ के निवाले याद आने रहे थे। शायद भूख का असर था कि आंखों में आंसू बहने लगे। बिट्टू उठो तो जाओ, कमरे में कुछ खाकर आ जाओ, मेहमान आ गए तो देर रात तक फुर्सत ना मिलेगी। माँ का सने लिए सासू माँ की आवाज़ सुन पूनम की तंद्रा टूटी। देखा तो सासू माँ उसका हाथ पकड़ उठा रही थी। बिटिया जा, रीमा के कमरे में तुम्हारी और रीमा की थाली रख दिया है, जाकर झटपट खा लो। फिर देखो मेहमान भी आते होंगे तब फुर्सत नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया भी था कि तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। जाओ जल्दी से कुछ खा लो बेटा। सासू माँ की बात सुन पूनम की आंखों में आंसू बहने लगे। सच तब और अब में कहाँ कुछ बदला। माँ के आंचल का साफ तब था और अब भी है, घर ही तो बदला है। उसकी आंखों में आंसू देख कमला जी घबरा सी गई। आंखों को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, माँ की याद आ रही ना, भूख भी लगी है। तेरा मुरझाया चेहरा देखकर समझ गई मैं। जा जल्दी जल्दी कुछ खा ले, मैंने खाना पानी सब रख दिया है। रीमा के कमरे में वो भी भूखी है, तेरा इंतजार कर रही है।
जा। पूनम कुछ नहीं बोली, बस माँ के गले लग गई। कमला जी ने उसे सीने से लगा लिया। जानती हूँ बहू और बेटी दोनों को भूख लगती है। वो जमाना गया बेटा जब ससुराल के नाम पर बहुओं को तपस्या कराया जाता था। ये घर तुम्हारा है, ठीक वैसे ही जैसे माँ का घर। अब जाओ जल्दी, नहीं तो मेहमान आ जाएंगे, फंस जाएंगे हम सब। और हाँ, खाना खाकर ननंद भाभी दोनों झटपट आ जाओ। तैयार होकर मैं चाहती हूँ मेरे आँखों के दोनों तारे सबसे खूबसूरत दिखे सबके सामने। कहते हुए उसके गालों पर थपकी देकर मुस्कुराई, ठीक वैसे ही जैसे माँ मुस्कुराती थी। पूनम को देखकर आज पूनम को ससुराल को लेकर सारा डर, भय और हिचक गायब हो गया। वो मुस्कुराती हुई भागती सीढ़ियां चढ़ गई, बिना संकोच के कि ससुराल में कोई क्या कहेगा। रीमा के कमरे से ननन भाभी को खिलखिलाने की आवाज सुन कमला जी के आंखों के कोर गीले हो गए। चेहरे पर एक गंभीर भाव। कितना कुछ बदल गया तब में और अब में। शायद उनका ससुराल इतना उदार नहीं था, लेकिन सुकून का भाव भी वो शायद तो सब कुछ बदल सकता है।